दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह ठोक दीजिए। चलिए, ये अपना टेलीग्राम है, ये फ्री है, टीवीएसएम टाटा वाले फ्री है। स्विंग और शॉर्ट स्विंग ये अलग है, ठीक है। जरूर अपना इस पर प्यार बना के रखिए, ठीक है। चलिए, अभी अभी खबर से क्या करना है अपने को। ईटीएफ जो आज हम लोगों ने एसआईपी भी किया, कुछ पोजीशन भी बड़ा बनाया, उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने देखा कि डिफेंस में तेजी हुआ, फिर रेलवे में भी तेजी हुआ। तो आपको नहीं लग रहा कि सब सरकारी कंपनी में तेजी हो रहा है? तो सरकारी कंपनी यहीं से पैदा लिया था, सीपीएससी ईटीएफ पूरा सरकारी को ढो के रखा है, ठीक है, पूरा ढो रखा है पूरा। कोचिन सीपीआर से, हाँ सीपीआर, कोचिन सीपीआर। देखिए ये जो सीपीआर वाला जो है ना, ये बड़ा तगड़ा है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया। अभी पता है ना कि केरल में नया पोर्ट बना है भारत का, डीप सी पोर्ट। तो आप बोलिएगा डीप सी पोर्ट, हाँ डीप सी पोर्ट। तो डीप सी पोर्ट वो पोर्ट है जिसपे बड़का बड़का जहाज आता है। जो जहाज जितना ऊपर रहता है उतने नीचे रहता है ना, ताड़ का पेड़ की तरह बड़का बड़का जहाज रहता है। अभी भारत में कोई भी डीप पोर्ट सी नहीं था, पोर्ट है। और डीप पोर्ट सी में अदानी साहब ने केरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जो कि बहुत लंबा समय से चला रहा, तो उसको क्लियर किया। तो एक बड़ा जो तेजी है ना कहीं ये पोर्ट वाले जो है ना, चाहे कोचिन शिपयार्ड हो गया, चाहे जो भी है, पोर्ट वाले जो भी शेयर है ना, तगड़ा होगा, ठीक है, तगड़ा होगा। ये बात मान के चलिए, तेजी जो है इसमें भी तगड़ा होगा। तो कहीं ना कहीं इन सबको हम लोग को कवर करना है और साथ लेके चलना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी तेजी हो जाएगा। अब डीप सी पोर्ट जो बना है, तो उसमें जो बड़े बड़े जो कंटेनर लेके जहाज आते थे ना, तो पहले श्रीलंका पोर्ट पे आते थे, तो श्रीलंका पोर्ट से हम लोग लेके आते थे, या फिर और दूसरे जगह कहाँ है उस तरफ जाते थे, वहाँ से हम लोग लेके आते थे। जगह का नाम ध्यान से उतर गया, हांगकॉन्ग नहीं, ध्यान से उतर गया, छोड़ दीजिए। तो वहाँ से लेके आते थे, क्योंकि डीप सी पोर्ट वही था। तो वहाँ पर ही बड़े बड़े जहाज आते थे, फिर वो जहाज छोटे छोटे में कंटेनर डालते थे, और फिर वो कंटेनर भारत में अलग अलग पोर्ट पे आता था। तो डीप सी पोर्ट केरल में बन गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो वो एक तेजी का बन सकता है नया कारण, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जाके कोनो स्टॉक खरीद ले, ना 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 ना, जानकारी होना चाहिए, बाकी ठीक है। अभी मैं जो आप लोगों को दिखलाऊंगा, वो आप लोगों को देखने में परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, फिर भी कोशिश करूंगा कि परेशानी ना हो। तो आप देखना सर, एक ये मोटा लाइन मैंने किया, ये जो कलर का है ना, ये मोटा लाइन किया है। मोटा लाइन किसका है? सीपीएस ईटीएफ का है। ये आप देख सकते हैं कि नीला टाइप का जो ये है ना लाइन, ये लाइन, ठीक है। ये लाइन जो है मैंने मोटा किया है, जिससे क्या है कि देखने और समझने में आसान हो। तो इसका ना 5 दिन का थोड़ा सा अपना लेते हैं चार्ट। अब आप बोलिएगा सर इसमें कुछ दिखिए नहीं रहा, हाँ बोलिएगा, हमको पता है, चिंता मत करिए। जो मोटका लाइन है ना, उसी को देखिएगा 5 दिन में। ये जो मोटका लाइन है, ये बैगनी कलर, मतलब ये आसमानी टाइप का है ना, इसको देखिए। तो ये ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, एक्चुअली मैं भी वही कलर ले लेता हूँ, ये लीजिए। तो ये ऐसे गया, ऐसे ऐसे, दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर देखिए ये जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा घसकाते हैं, जी हाँ, घसका दिए तो पूरे घसक गया हो। हाँ ये लीजिए, 5 दिन का आ गया सर। अब इसमें चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 डे आ गया, ये 5 डेज। अब इसमें देखिएगा जो ये लाइन है, जो मोटा सा लाइन है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ, ये ठीक है। ये जो है, आप बोलिएगा सर इतना खिचड़ी है, अरे भैया खिचड़ी के बीच में फंसा हुआ है, समझे। तो आप बोलिएगा ओके, ये जो दिख रहा है ना, ये अभी मैंने लाइन खींच के भी दिखला दिया। अब रही बात जूम, ओ ये देखिए, जूम करते हैं तो मोटा वाला लाइन है, तो आपको दिख जाएगा। आप बोलिएगा सर कुछ नहीं दिख रहा, बात तो सही है, जाल है ये। तो मैंने कोशिश तो किया है उसको मोटे को, और मैं मोटा करता हूँ, चलो कोई नहीं। ये जो है ना, यहाँ तो दिख रहा ना सर, ये वाला जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। तो इसको हम, मैं सेटिंग में जाके इसका कलर को मैं क्या कलर कर लूँ, येलो कर लेता हूँ भाई। लो जी, येलो, बम बम येलो, एकदम मोटा सा, ठीक है। अब तो दिख जाएगा, अब बोलिएगा हाँ अब दिख रहा ना। अब आइए 5 दिन में आ जाओ, ये देखिए, हाँ अब येलो अच्छा दिख भी रहा है। तो अब आप देखिएगा 5 दिन में ये भाई साहब ऐसे उठ के ऐसे 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 ये आ रहा है, ठीक है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप बोलिएगा हाँ हाँ दिख रहा है। अब तो ओके, मैं अभी अपना कलर चेंज करता हूँ, मेरा ग्रीन में रहने दीजिए। ये येलो आया कि नहीं आया ये वाला? तो आप देखिए, ये मैं इसलिए इसको देखा और इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसने ना काटा है। तो क्या काटा है जी? तो इसने, ये देखिए, हाँ इसने देखिए कुछ ईटीएफ को नीचे करके ऊपर आया है, यहाँ तक था,
उसके बाद यहाँ से लेके इस लेवल से लेके यहाँ से लेके इस लेवल तक इसने कई ईटीएफ को पीछे छोड़ा है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 ईटीएफ को इसने पीछे छोड़ के तेजी बांधा है। यहाँ से ये कल का ही है, कल से ही मेरे को दिख रहा था कि कल वो उठा था, तो मेरे नज़र में तो था, और ये अभी 9 ईटीएफ को पीछे छोड़ के ये ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो बताइए साहब, सिंपल सी बात है, जो 9 ईटीएफ को पीछे छोड़ रहा है, और वो भी हम ही लोग का जो ईटीएफ, जिसको मतलब 30 ईटीएफ में हर सेक्टर का ईटीएफ है, उसको छोड़ के और निफ्टी से बेटर रिटर्न देते हुए आगे बढ़ रहा है, तो भाई वो कमजोर तो ना है, कुछ बड़ा करने के लिए उठ रहा है। अभी इससे ऊपर कितने ईटीएफ है, तो 1 नंबर पे तो डिफेंस चल रहा है, उसके बाद 2 नंबर में ये कौन सा है देखना पड़ेगा, आज उठा है तो रियलिटी भागा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 ईटीएफ अभी भी ऊपर में है। लेकिन ऊपर में तो टॉप पे 7 है, लेकिन नीचे से इसने सीपीएसई ने 9 ईटीएफ को पीछे छोड़ के ऊपर बढ़ा है, इसलिए ये शॉर्ट स्विंग का कैंडिडेट बनता है। अगर कोई एक दिन में 9 ईटीएफ जो कि प्लस में है उसकी रिटर्न को पीछे छोड़ के काट के ऊपर बढ़ रहा है, तो आप ये पोजीशन देखिए ना, यहाँ से ऐसे ठाक से आप यहाँ से देख लीजिए कहाँ था, ये इस जगह था, और यहाँ से अभी अभी कहाँ है, यहाँ है। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। आप बोलिएगा सर विचित्र है आपकी महिमा, अरे भैया मेरा महिमा कुछ नहीं है, ठीक है, हम लोग ऐसे ही चलते हैं। अगर एक महीना में देखा जाए तो एक महीना से हमको कोई मतलब उतना तो नहीं है। फिलहाल यहाँ देखिए डाउन था, और उसके बाद देखिए इसने, हालांकि यही नहीं, सबका मुंह ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एकदम नाक की तरह है, सब ऐसे ऐसे चल रहा है हैं? इसको देखिए डिफेंस को, अरे इसका तो बनाएंगे ना, बनाने से पहले एनर्जी लेना पड़ता है। तो चलिए, अभी सीपीएसई का भी मेरे को अच्छा व्यू लग रहा है, जो कि एक महीना में यहाँ था बॉटम में, और यहाँ से अभी खसक के यहाँ तक आया है। मैं इसको 1 नंबर पे जाता हुआ तो अभी फिलहाल तो नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि डिफेंस खिंचा हुआ है, कोई पता नहीं है, खींच भी सकता है, समझे ना, कोई पता नहीं है, खींच भी सकता है। तो देखते हैं, तो पोजीशन तो है, पोजीशन तो इस पर ले रखे हैं, चढ़ता है तो अच्छी बात है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोई एक समय था सीपीएसई ईटीएफ जो है यहाँ पर ही आ रहा है, 1 महीना में 5%, तो अभी भी इसके ऊपर देखिए इतना ईटीएफ है, 1 महीना में डिफेंस तो 27% है, तो इसको यहाँ तक आना मतलब अच्छा, आपको 15% का रिटर्न यहाँ निकलेगा, ये मेरा पर्सनली मानना है। देखिए जरूरी नहीं है कि जो मैं मानूँ वही सब माने, सबका अपना अपना अलग विचार है। तो मेरा ये विचार है कि भैया सीपीएसई किसी समय ना कमाल किया था, पूरे वर्ल्ड में इससे बेटर रिटर्न कोई भी सेक्टर बना के नहीं दिया था। याद है कि नहीं है? तो आप बोलेगा हाँ याद तो है, नहीं याद है तो बोलिए याद दिलवा दिया जाए। वो समय जब पेपर में सरकारी कंपनी के बारे में पूरा बखान पे बखान किया हुआ है। अच्छा इतना हम बना रखे हैं चार्ट पे, ओके, ये ब्रेकआउट था और अभी यहाँ है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ब्रेकआउट यहाँ हुआ था, चलो कोई नहीं, हम लोग तो उतना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कौन चीज़ देखेंगे। ये तो ये सर जो है साइडवेज, आपको ये चीज़ दिख रहा है इस तरह घूमता हुआ, अब ये ऐसे जाके ऐसे जाए तो मज़ा आ जाए। चलो जहाँ तक जाता है ठीक है, नहीं जाता है तो बढ़िया। तो ये सीपीएसई ईटीएफ है ना, जो कि सीपीएसई इंडेक्स को कवर करता है। फिलहाल आज इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट बोले तो जो रेंज में ये फंसा हुआ था, हाँ ये 90 का रेंज में 91 पॉइंट समथिंग के रेंज में था, 91.90, इस रेंज को बार बार ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट कर रहा था या जो भी है। तो उस हिसाब से देखिएगा, इसको डिलीट ही करते हैं, ये सब अब ख़त्म। क्या है कि कई लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे को भी हो जाता है। हाँ तो ये देखिए, तो यहाँ पर ही अभी जो है इसको फर्स्ट में तो इस जगह जाना ही चाहिए, है ना, फर्स्ट में तो ये जो है नज़दीक का ये फर्स्ट में तो इसको जाना ही चाहिए। सपोर्ट, अरे सपोर्ट लगाना था, 1 सेकंड साहब, हाँ तो ये इस लेवल को इस बार भी यहाँ गया था, वहाँ पर या वहाँ से नीचे आ गया, फिर अगेन एक डीप दिखाया था, फिर यहाँ आया और फिर यहाँ से ये नीचे आ गया। इस बार जाके इसको तोड़ के बोला जय, मतलब नहीं बोलते झंडा गाड़ने के बाद आदमी नहीं चिल्लाता जय श्री राम जय श्री राम, उसी तरह भाई साहब झंडा गाड़ के तोड़ दिया। चलो ठीक, तोड़ दिया तो बढ़िया बात है, दिक्कत कहाँ है। लेकिन ये ईटीएफ सर साधारण ईटीएफ नहीं है। जो लोग अगर फर्स्ट बार इस ईटीएफ के बारे में जान रहे हैं तो आपको जान के मैं पहले बता दूं, ये ईटीएफ बहुत खतरनाक है। इसने कई समय पूरे वर्ल्ड को ईटीएफ को पीछे छोड़ रखा है। इस पे याद रखिएगा कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई कर लिए तो भैया 10% डाउन पे ही सेकंड लॉट लगाइएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी सर 5% पे प्रॉफिट बुक करो या किसी पे भी करो, लेकिन 10% पे ही दूसरा लॉट लगाना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बाकी ठीक है। तो यहाँ पर सर देख सकते हैं कि 6 महीना में कोई रिटर्न नहीं, साल भर में कोई नहीं रिटर्न, 1 साल का रिटर्न देखिए 5% का, 5 साल का देखा है
लीजिए देख लीजिए। अब बोलेगा अरे सर क्या दिखा दिए 5 साल में 465। ओ भाई यहाँ गिर उड़ के यहाँ से ये सीपीएसई ईटीएफ हम लोग काफ़ी नीचे लिया करते थे। ये बहुत हम लोग का बहुत प्यारा ईटीएफ हुआ करता था, 30-35 के बीच में हुआ करता था और हम लोग इसमें साफ बोलते थे कि ये सरकारी है, भागेगा ना तो ज़बरदस्त भागेगा। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है और नीचे लेवल से दिया है, तो कोई बात नहीं। फिलहाल ये टॉप से तो अभी डाउन ही है, तो कोई नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। टॉप पे भी आएगा, तो टॉप इसका है मोटा-मोटी 104 के आसपास का। तो फिलहाल तो मैं 96 पे इसको देख रहा हूँ। अब देखना है कि इसमें बाइंग कितना हुआ है। तो इस पे बाइंग, इसमें जो कंपनी आती है उसको भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें 11 कंपनी आती है, जिसमें पावर ग्रिड, एनटीपीसी है ना, बीईएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनएचपीसी, ओआईएल, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, एनबीसीसी, एनएलसीसी इंडिया। तो मैं इस तरह के है 11 स्टॉक है साहब, और ये बड़े टोटल, अच्छा टोटल 13 है, तो बहुत खतरनाक है ईटीएफ, मज़ा आता है। इस ईटीएफ का मार्केट कैप देखिएगा। जिनको लगता है ना कि सर वो ग्रो वाले नया ईटीएफ है या जो भी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। ये निपॉन का है सीपीएस ईटीएफ, इसका देखो साहब 38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आप बताओ, एक 38 करोड़, एक 38,000 करोड़, अंतर है कि नहीं है? खुद आप समझिए। हम देखिए, मेरे को गलत मत कहिए, मेरे को गलत कह के कुछ फ़ायदा नहीं है, आप खुद सोचिए ना। 2014 से लिस्ट है ना? तो ये समझिए इन चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल बढ़िया है, तो इस पे अच्छा है। इस पे जो खरीदारी जो है ना, अभी रिसेंट में नहीं हुआ है। ये हफ्ता 10 दिन पहले मैंने देखा था कि 44 करोड़ के पास हुआ है, और आज जब टीवीएसएम फैमिली ने ये कब की बात है, 21 अप्रैल को इसमें अच्छी बाइंग हुई थी, जो कि 44 करोड़ का था। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, उसके बाद 16 करोड़ ये ऐसे ही चलते रहा। फिर आज जाके अच्छी बाइंग हुई है 42 करोड़ का। तो आप बोलोगे सर ये तो टीवीएसएम का काम है। हाँ ठीक है, मानता हूँ, है इसमें इतना 57.73, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया ईटीएफ है ना? तो इसमें मेरा भी आज लगा है, तो देखते हैं क्या होता है। व्यू तो पॉजिटिव का है, पैसा भी ठीक ठीक लग गया है, तो 90 पे अच्छा सपोर्ट है इसका। 91 जो अपना क्या बोलते हैं उसको, स्टॉप लॉस या जो स्टॉप जो भी है, उसको अगर किसी को ऐसा चाहिए तो एज सच उसको 9150 पे ध्यान रखना पड़ेगा। कितना पे? 9150 पे। बाकी भाई साहब इसको ना 100 तो क्रॉस करना ही करना है। ये एक्चुअली मेरे को आज मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ। रुकिए, रिसेंट का टारगेट लगाता हूँ, क्योंकि इसका टारगेट मैंने निकाला था, और ये लीजिए आपके सामने, मैं शुभ मुहूर्त पे इसका आज यहाँ से ठेक देता हूँ। ये लग गया इसका टारगेट। कलर कर दूँ? ये लो जी, ऑरेंज में तो दिखिएगा ही नहीं, येलो दिखेगा नहीं, चलो जी ग्रीन कर देते हैं। ये लो साहब, ग्रीन कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये कब तक हो जाएगा? भाई वो पता नहीं, लेकिन जो इसकी तेज़ी होती है ना, वो मैं इसके तेज़ी को पूरा एंजॉय किया हूँ, भुगत भोगी है। जिस तरह डिफेंस का तेज़ी देख रहे हैं, मफांग का तेज़ी देख रहे हैं, सीपीएससी भी वही कैटेगरी का चीज़ है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं ना कि कमज़ोर दिल वाले इस ईटीएफ को हाथ ना लगाए। ये भी सरकारी है। पीएसयू का तेज़ी देखे हैं भाई साहब, धड़कनें बढ़ जाती है लोगों की, धड़कनें बढ़ जाती है। तो ये सब जो कैटेगरी के हैं ना, ये खतरनाक है। मतलब हम इसको लॉन्ग टर्म में नहीं रखते हैं, इसमें प्रॉफिट बुक करते हैं फिर वेट करते हैं, क्योंकि गिरावट भी तो शानदार होती है भाई साहब। गिरावट ऐसा होता है ना, लगता है ना सीने में ना दर्द हो गया अंदर में, ऐसा मतलब होता है। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म में नहीं रखता हूँ, इसको स्विंग में मैं पूरा मजा लेता हूँ, शॉर्ट स्विंग में लेता हूँ। तो यहाँ मैंने 120 का आज टारगेट लगाया। तो आप बोलोगे सर कुछ ज़्यादा नहीं लगा दिया? भाई लगा दिया, 32% का टारगेट मिलेगा। अगर निफ्टी अपना क्रॉस करता है, 1200 पॉइंट क्रॉस करता है, आपको सीपीएससी बता देगा कि वो क्या है। ये चीज़ नोट रखिएगा, क्योंकि अभी तक जितना चीज़ हमने आपसे डिस्कस किया है, सब चीज़ ग्राउंड में बनता हुआ आप लोगों ने देखा है, और आगे भी देखिएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।